हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो असेसमेंट के केसेस के लिए जो जॉइंट कमिश्नर की अप्रूवल दी जाती है सेक्शन 153D के अंदर, उसको लेकर के है। जनरली ये देखा गया है कि सेक्शन 153D के मैकेनिकल होने की वजह से रिसेंट में कुछ ट्रिब्यूनल्स के और कुछ हाईकोर्ट्स के जजमेंट ऐसे आए जिन्होंने पूरी असेसमेंट को मैकेनिकल अप्रूवल के आधार पर क्वैश किया। सर्च केसेस में जो अप्रूवल दी जाती है उनमें यह देखने को मिला है कि कई बार एक से ज्यादा असेसीज के केस में और सभी सालों के लिए सेम डे में एक सेम कॉमन लेटर से अप्रूवल दी जाती है। तो ये प्रश्न उठता है कि जो ये अप्रूवल एक कॉमन लेटर से सभी असेसमेंट ईयर्स के लिए दी जाती है और कई बार वो अप्रूवल एक से ज्यादा असेसीज के लिए कंबाइंड भी कर दी जाती है, तो क्या ये अप्रूवल्स सेक्शन 153D के मैंडेट के हिसाब से हैं? क्या ये अप्रूवल खाली एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज है और क्या ये एक जुडिशियल क्वासी जुडिशियल एक्सरसाइज है? यही इशू प्रेजेंट केस में दिल्ली ITAT की जी बेंच ने अपने एक केस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस स्प्लेंडर लैंड बेस्ड लिमिटेड के अंदर डिसाइड की। यह केस 126 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 85 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 7 मार्च 2025 को आया। जब कभी भी ट्रिब्यूनल के सामने या हाईकोर्ट के सामने ये इशू होता है कि जो ज्वाइंट कमिश्नर है उसने अप्रूवल एक ही दिन के अंदर कॉमन लेटर के द्वारा सभी सालों के केस में एक अप्रूवल दे दी है, तो डिपार्टमेंट का ये जस्टिफिकेशन होता है कि ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स जो असेसिंग ऑफिसर है और ज्वाइंट कमिश्नर है वो टच में थे और वो पूरे साल भर असेसमेंट कैसे करनी है इसको डिस्कस करते थे। इसलिए उस अप्रूवल लेटर के अंदर उस डिस्कशन का ना होना यह साबित नहीं करता कि वो अप्रूवल मैकेनिकल है। इसी चीज पर प्रेजेंट केस में डिस्कशन हुई। प्रेजेंट केस के फैक्ट्स इस तरीके से हैं। एक HB असेसी के असेसमेंट ऑर्डर से यह सामने आया कि एक कॉमन लेटर के द्वारा सेम डे पर सभी सालों के लिए अप्रूवल दी गई। असेसी का यह कहना था कि सेक्शन 153D के मुताबिक यह रिक्वायरमेंट है कि हर असेसी के केस में हर असेसमेंट ईयर के लिए एक इंडिविजुअल अप्रूवल दी जानी चाहिए। जब ट्रिब्यूनल ने इस मैटर को सुना तो ट्रिब्यूनल का यह कहना था प्रेजेंट केस के अंदर कि जब असेसी के केस में अप्रूवल दिया गया तो सेम डे पर और दूसरे असेसीज के केस में भी अप्रूवल दिया गया और वो अप्रूवल भी वर्बेटियम वर्ड टू वर्ड सेम था जो असेसी के केस में अप्रूवल का लैंग्वेज थी। सेकेंडली, ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर जब असेसिंग ऑफिसर अपने ज्वाइंट कमिश्नर से अप्रूवल लेने गया तो वो खाली ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर लेके गया, ना तो वो सर्च रिकॉर्ड लेकर के गया और ना ही एसएससी के सबमिशंस लेके गया। तो ऐसे केस में ये कहना कि ज्वाइंट कमिश्नर ने जो अप्रूवल दी है वो विद ड्यू एप्लीकेशन ऑफ माइंड दी है, वो सही नहीं है। ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर जो अप्रूवल है वो इस तरीके का होना चाहिए कि उससे ये पता चले कि वो एक सेल्फ कंटेन्ड पीस ऑफ एविडेंस होना चाहिए, जिससे ये पता चले कि जो अप्रूवल है वो मैकेनिकल नहीं है। ट्रिब्यूनल का प्रेजेंट केस में यह भी कहना था कि अप्रूवल को पढ़ने से यह लगता है कि ज्वाइंट कमिश्नर इस इंप्रेशन में था कि जो अप्रूवल है वो मात्र वो एक फॉर्मेलिटी भर है। और ट्रिब्यूनल का यह भी कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर ज्वाइंट कमिश्नर की ये पॉलिसी है, ये उसका एक गलत इंप्रेशन है कि जो डिस्कशंस हुई हैं असेसिंग ऑफिसर के बीच में और जो ज्वाइंट कमिश्नर के बीच में उस ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर को अप्रूवल देने के लिए उसका कोई एविडेंस रिकॉर्ड नहीं करना, यह भी एक पॉलिसी है। और सारे फैक्ट्स को देखते हुए जहां पर सभी सालों के लिए एक वर्बेटियम एक कॉमन ऑर्डर के द्वारा सेम डे के अंदर अप्रूवल दी जाती है, वो अप्रूवल एज पर सेक्शन 153D के रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं है और प्रेजेंट केस में मैकेनिकल अप्रूवल के आधार पर ट्रिब्यूनल ने असेसमेंट को क्वैश किया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस स्प्लेंडर लैंड बेस्ड लिमिटेड और ये केस
126 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 85 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 7 मार्च 2025 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।